नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विजय और इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। पार्ट थर्ड, एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव सेंटेंसेस के इंटरचेंज की हम यहां बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं। ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य, हर्ष, खुशी, रंज, क्रोध, दुख इत्यादि भावों के बारे में बताया जाता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है, विस्मयादि बोधक वाक्य। असर्टिव सेंटेंसेस एक वह वाक्य होता है जिसमें एक इंफॉर्मेशन या कोई स्टेटमेंट होता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में किस प्रकार ट्रांसफॉर्म करते हैं। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रा या हुर्रे इनमें से किसी वर्ड का प्रयोग हुआ है तो हम उसे असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इट इज द मैटर ऑफ जॉय या डिलाइट या फिर इट इज जॉयफुल, वैसे किसी एक का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वाह हम मैच जीत गए हैं। हुर्रा सदैव खुशी के लिए प्रयुक्त होता है, जहां बात खुशी की होती है वहां पे हम हुर्रे या हुर्रा वर्ड यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे असर्टिव सेंटेंस में बताना है कि ये बड़ी खुशी की बात है, इट इज द मैटर ऑफ जॉय, बड़े आनंद की बात है। दैट वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत चुके हैं या मैच जीत गए हैं। अब जॉय के स्थान पे आप डिलाइट भी रख सकते हैं या फिर पूरा फ्रेज हटा के इट इज जॉयफुल भी रख सकते हैं। एक और एग्जांपल है, हुर्रा द कप इज आवर्स, वह कप हमारा है। इट इज द मैटर ऑफ जॉय या डिलाइट, ये बड़ी खुशी की बात है कि कप अब हमारा है। चलिए बात करते हैं अगले रूल की, जो कि है एलास। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एलास का प्रयोग होता है तो हमें असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करना है इट इज द मैटर ऑफ सॉरो, ग्रीफ या इट इज सैड या फिर इट इज एक्सट्रीमली सैड। Alas, my best friend is no more, मेरा पक्का मित्र या सबसे अच्छा मित्र नहीं रहा। इट इज द मैटर ऑफ सॉरो, यह बड़े दुख की बात है कि मेरा सबसे अच्छा मित्र नहीं रहा। या फिर हम कहें कि इट इज मैटर ऑफ ग्रीफ, इट इज सैड या इट इज एक्सट्रीमली सैड, यह बड़े दुख की बात है कि मेरा पक्का मित्र या सबसे अच्छा मित्र नहीं रहा। एक और एग्जांपल है, अलास ही डाइड सो यंग, वह इतना जवान मर गया, वो हुआ इतना जवान मर गया। तो इट इज द मैटर ऑफ ग्रीफ, यह बड़े दुख की बात है कि वह इतनी जवान अवस्था में मर गया। चलिए बात करते हैं तीसरे की। तीसरा है ब्रावो। हुर्रा यूज होता है खुशी के लिए, अलास यूज होता है दुख के लिए, ब्रावो यूज होता है शाबाशी के लिए, किसी की प्रशंसा के लिए। ब्रावो यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, शाबाश तुमने बच्चे की जान बचा ली है। तो इट इज द मैटर ऑफ प्रेज, यह बड़ी प्रशंसा की बात है कि तुमने बच्चे की जान बचा ली है। ब्रावो यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने अच्छा किया है। इट इज द मैटर ऑफ प्रेज, यह बड़ी प्रशंसा की बात है, यह प्रशंसा की बात है कि तुमने अच्छा किया है। चलिए बात करते हैं चौथे की, फाई फाई। फाई फाई का अर्थ होता है छी छी, ये यूज होता है इट इज द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट या सेम, घृणा या तिरस्कार या शर्म के लिए फाई फाई का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, फाई फाई ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड, छी छी बड़ी शर्म की बात है कि उसने अपने मित्र को धोखा दिया है। इट इज द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड। फाई फाई यू आर ए लायर, इट इज द मैटर ऑफ शेम, ये बड़ी शर्म की बात है कि तुम झूठे हो। तो चलिए बात करते हैं अगले की। अगला है हाउ। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हाउ से प्रारंभ होता है तो हमें क्या करना है,
इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनाना है असर्टिव सेंटेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, वर्ब, वेरी, एडजेक्टिव या एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, हाउ लवली द रोज इज। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वो सब्जेक्ट जो पीछे होता है उसको आगे ले जाना है, द रोज। वर्ब रखनी है इज, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब है उससे पहले हमें लगाना है वेरी, वेरी लवली। अब इसका अर्थ था कि रोज, गुलाब कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। यहां असर्टिव सेंटेंस में हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि गुलाब बहुत प्यारा है। चलिए अब बात करते हैं व्हाट की। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। यदि एडजेक्टिव के बाद एक नाउन भी होता है तो हम जनरली हाउ का यूज नहीं करते, व्हाट का यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट को आगे रखना है, द ताज इज, और जो एडजेक्टिव है उससे पहले हमें लगाना है वेरी, वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताजमहल एक बहुत सुंदर इमारत है। तो चलिए बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एडजेक्टिव के स्थान पे एडवर्ब आता है। यदि एडवर्ब प्रयुक्त हुआ है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जनरली देखने के लिए मिलता है, हाउ, एडवर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुली सी डांसेस, ये एडवर्ब यूज हुआ है जो कि विशेषता बता रहा है डांस की। वह कितना सुंदर नाचती है। अब आश्चर्य कर रहा है। अब आश्चर्य के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, पहले सब्जेक्ट को इधर लेके आना है सी, वर्ब हमने यूज की डांसेस, एडवर्ब से पहले एक और एडवर्ब लगा दिया वेरी। जैसे एडजेक्टिव से पहले लगाते थे वेरी को, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है एडवर्ब, एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई करता है। तो सी डांसेस वेरी ब्यूटीफुली, वह बड़ी सुंदरता से नृत्य करती है। हाउ फास्ट यू रन, तुम कितना तेज दौड़ते हो, अर्थात तुम बहुत तेज दौड़ते हो। यू रन वेरी फास्ट। सब्जेक्ट को रखा, वर्ब रखी, एडवर्ब है फास्ट, रन की विशेषता बता रहा है। इसकी विशेषता बताने के लिए हमने वेरी और रख दिया, क्योंकि यहाँ पे आश्चर्य का मतलब है वो बहुत तेज दौड़ रहा है। अब तक हम देख रहे थे कि हाउ या व्हाट के बाद एक एडजेक्टिव आता था या एक एडवर्ब आता था, लेकिन जो रूल्स आपके सामने हैं, इसमें व्हाट के बाद एक नाउन आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं आएगा। यदि व्हाट के बाद कोई नाउन प्रयुक्त हुआ है, या तो ऐसा स्ट्रक्चर है व्हाट प्लस नाउन सब्जेक्ट वर्ब, या फिर स्ट्रक्चर होगा व्हाट प्लस नाउन सब्जेक्ट वर्ब नहीं होंगे उसमें। व्हाट अ फूल यू आर, जैसा कि आप जानते हैं फूल अंग्रेजी ग्रामर में मूर्ख के लिए यूज होता है, लेकिन नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है, और फुलिश एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यदि व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है तो इन सभी वर्ड्स में से जो सुइटेबल है सेंटेंस के अनुसार, जिसका सेंस सही है, भाव सही है, एक सुइटेबल वर्ड हम उसमें यूज कर लेते हैं भाव के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए ग्रेट फूल, यार तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। यू आर ए बिग फूल, गुड, ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, टेरिबल एटसेट्रा। इन सभी वर्ड्स में से जो वर्ड सुइटेबल है सेंटेंस के अनुसार, हम क्या कहना चाहते हैं, हमारा भाव क्या है, उसी के अनुसार हम यहाँ पे वो वर्ड यूज करते हैं। में से एक एडजेक्टिव यूज करते हैं। ये एडजेक्टिव्स होते हैं क्योंकि वहां पे विशेषता बतानी है नाउन की। व्हाट अ शॉट इट इज, क्या शॉट है, यह क्या शॉट है। अब इट इज ए गुड शॉट, यह एक अच्छा शॉट है, आश्चर्य कर रहा है। इट इज ए ग्रेट शॉट, इट इज ए वंडरफुल शॉट। किसी एक एडजेक्टिव का हम भाव के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट अ मैन ही इज, कोई क्या आदमी है वो। अब हम ये कहना चाह रहे हैं यार क्या आदमी है, बड़ा विचित्र आदमी है,
समझ में नहीं आ रहा। तो हमारा सेंस वहां पे ये है कि हम ये कहना चाहते हैं ही इज ए वेरी स्ट्रेंज मैन, बड़ा विचित्र व्यक्ति है। अगर हम कहना चाहते हैं यार क्या आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, तो वहां पे हम एक प्रशंसा के रूप में कर रहे हैं, तो ही इज ए ग्रेट मैन, एक महान व्यक्ति है, बड़ा अच्छा आदमी है। तो यदि व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो इन सभी जो एडजेक्टिव्स हैं एक सुइटेबल एडजेक्टिव का हम प्रयोग करते हैं भाव के अनुसार। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट प्लस नाउन की। अब तक हमने देखा कि इस स्ट्रक्चर पर ये सभी एग्जांपल्स आधारित थे, बेस्ड थे। तो चलिए बात करते हैं व्हाट के बाद केवल नाउन का प्रयोग हुआ है तो हमें क्या करना है। एक्सक्लेमेटरी दिया है व्हाट अ सॉर्ट। अब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दी गई, तो सब्जेक्ट और वर्ब हमें सेंटेंस के भाव के अनुसार खुद बनानी है। व्हाट अ सॉर्ट, इट इज नहीं दिया गया, तो इट इज या इट वाज ए ग्रेट शॉट, इट वाज अ गुड शॉट, इट वाज ए वंडरफुल शॉट, हमें अपने भाव के अनुसार बना लेना है। अगले की बात करते हैं व्हाट अ ड्रीम, क्या सपना था। अगर सपना भयानक था तो हम एक सुइटेबल वर्ड यूज करेंगे, इसमें से टेरिबल, इट वॉज अ टेरिबल ड्रीम, बड़ा भयानक सपना था। और सपना अच्छा था तो इसमें से एक सुइटेबल वर्ड निकाल लीजिए, इट वॉज ए लवली ड्रीम, बड़ा प्यारा सपना था। तो भाव के अनुसार इसमें से हमें एक वर्ड यूज करना है और सब्जेक्ट हमें देख लेते हैं। जैसे इसमें हमने इट यूज किया, अगर हम यहाँ पे व्हाट अ मैन यूज कर रहे होते तो ही या यू, इसमें से एक प्रोनाउन यूज करते अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। चलिए एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के अगले नियम के बारे में बात करते हैं। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रारंभ हुआ है ओ दैट, ओह दैट, वुड दैट, ओ फॉर, इफ आई कुड ओनली, ओ इफ आई कुड ओनली इत्यादि में से किसी से प्रारंभ हुआ है, इन सभी का अर्थ एक्सक्लेमेटरी में होता है काश, मैं इच्छा करता हूं। इट मींस मैं इच्छा करता हूं कि ऐसा हो। हमें असर्टिव सेंटेंस में इन सभी के बदले इनमें से कोई भी फ्रेज आता है, हमें आई विश का यूज करना है। और कंजंक्शन के रूप में यदि दैट का यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो भले ही मत करो। एग्जाम्पल देखो, ओ दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। आई विश दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, मैं इच्छा करता हूं कि मैं अमीर होता। अब दोनों का सेंस तो एक ही है, दोनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन फॉर्म्स अलग हैं। वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। आई विश दैट आई वर ए बर्ड, इसका भी सेम सेंस है, लेकिन ये असर्टिव सेंटेंस है, वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इनमें से किसी भी फ्रेज का यूज किया जाता है तो हमें असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए केवल आई विश का यूज करना है, और दैट यदि आप लगाना चाहते हैं तो लगाएं, अन्यथा ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने का जो अगला नियम है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रारंभ होता है टू थिंक से, टू थिंक ऑफ हर विनिंग ए प्राइज, उसका प्राइज जीतने के बारे में सोचना, सोचो भी मत, तो असर्टिव में हम यूज करेंगे। ये बड़ा विचित्र है, बड़ा अजीब है कि वह प्राइज जीतेगी, इनाम जीतेगी, मत सोचो उसके बारे में। टू थिंक ऑफ योर फॉरगेटिंग योर ओन नेम, इट इज स्ट्रेंज या वेरी स्ट्रेंज दैट यू शुड फॉरगेट योर ओन नेम। ये बड़ा विचित्र है कि तुम अपना खुद का नाम भूल जाओगे। तो यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू थिंक से स्टार्ट होता है तो हमें असर्टिव सेंटेंस में इट इज स्ट्रेंज का यूज करना है, और जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन का सब्जेक्ट बना देना है। हर के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट सी बना दिया,
और शुड का हमें इसमें यूज करना है। किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ जनरली हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, विन अ प्राइज। ऐसे ही टू थिंक ऑफ योर फॉरगेटिंग योर ओन नेम, योर के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट मिला यू, शुड यूज किया हमने, फॉरगेट योर ओन नेम। इस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने की अगली विधि के बारे में हम बात करते हैं, अगले रूल के बारे में बात करते हैं। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दो भाग हैं और दोनों भाग एंड से जुड़े हैं और उसमें कोई विचित्र बात हुई है, फॉर एग्जाम्पल ए सैंड एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, एक साधु और भूतों से डर। भाई साधु संतों का काम क्या होता है? समाज को छोड़ना, अकेले में रहना। और साधु यदि कोई भूतों से डरता है तो ये बड़ी विचित्र बात है। तो इसके लिए इस प्रकार के सेंटेंसेस में असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्ट्रेंज का इट इज स्ट्रेंज, इट इज शॉकिंग, इट इज एस्टोनिशिंग, इनमें से किसी एक का प्रयोग आपको करना है। इट इज स्ट्रेंज दैट ए सैंड शुड बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। ये बड़ा विचित्र है कि एक साधु भूतों से डरेगा। An electrician and afraid of sparks, एक इलेक्ट्रिशियन जो बिजली का काम करता है, एंड अफ्रेड ऑफ स्पार्क्स, और स्पार्क से डरता है। जो कभी इलेक्ट्रिक के तार जब एक दूसरे से जोड़ते हैं तो स्पार्क्स होती है, चिंगारियां निकलती हैं, उसे स्पार्क्स कहा जाता है। एक इलेक्ट्रिशियन और स्पार्क से डर रहा है। भाई तेरा काम है बिजली का काम करना, तो ये बड़ी विचित्र बात है। इट इज शॉकिंग या एस्टोनिशिंग या स्ट्रेंज दैट एन इलेक्ट्रिशियन शुड बी अफ्रेड ऑफ स्पार्क्स। ये बड़ा विचित्र है कि एक इलेक्ट्रिशियन स्पार्क से डरेगा। अब जो पिछला नियम था उसमें भी बनाने का यही तरीका था, इट इज स्ट्रेंज, इट इज शॉकिंग, दैट हम कंजंक्शन के रूप में यूज करते थे, सब्जेक्ट होता था, शुड होता था, लेकिन वहां एक वर्ब होता था। यहां पे वर्ब नहीं है, एक एडजेक्टिव यूज हुआ है, अफ्रेड। अफ्रेड इसलिए हमें शुड के बाद बी एक वर्ब के रूप में यूज करनी होगी। बस एक मात्र अंतर यहाँ वर्ब का है, यहाँ वर्ब नहीं होती, पिछले वाले में एक वर्ब होती थी, बिनिंग। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने का जो आखिरी नियम है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को निम्नलिखित तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू डू दैट वर्क। यह कार्य करना, वह कार्य करना उसके लिए कितना मूर्खतापूर्वक है, वह कार्य करने में वह कितनी मूर्ख है। तो हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं। शी वॉज स्टूपिड एनफ टू डू दैट वर्क, वह उस कार्य को करने में काफी मूर्ख थी, उसने वह कार्य काफी मूर्खतापूर्वक किया। अब एनफ को हमें जो एडजेक्टिव दिया है उसके बाद रखना है, क्योंकि एनफ जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसके बाद प्रयुक्त होता है। या फिर दूसरा तरीका है कि हम इसको ऐसे यूज कर लें, इट वॉज स्टूपिड ऑफ हर, सेम उसी पैटर्न पे इट लगा के उसके अनुसार हमने पास्ट की एक फॉर्म रख दी है वॉज, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें पास्ट में कुछ हुआ है। तो इट वॉज स्टूपिड ऑफ हर टू डू दैट वर्क, सेम उसी तरीके से करना है। हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, तुमने कितनी दयालुता पूर्वक मेरी सहायता की। तो यू वर काइंड एनफ टू हेल्प मी, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ सब्जेक्ट बना लिया, जो ऑब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सब्जेक्ट बना लेते हैं। यू आर काइंड एनफ टू हेल्प मी, या इट वॉज काइंड ऑफ यू, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने की जो शॉर्ट कीज हैं वो आपके सामने हैं। देखिए किस प्रकार, किस वर्ड के अनुसार असर्टिव में हम किस फ्रेज का यूज करते हैं। हुर्रा या हुर्रे या हा हा, ये वर्ड यूज होता है खुशी के लिए। इनमें से यदि कोई भी फ्रेज या वर्ड यूज होता है तो इसके बदले असर्टिव में हमें यूज करना होगा इट इज द मैटर ऑफ जॉय या डिलाइट,
ये बड़ी खुशी की बात है। जॉय या ग्लाइट में से कोई एक यूज कर सकते हैं, दोनों सिनोनियम हैं। या फिर इट इज जॉयफुल। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है अलास, आह या हाउ सैड, तो हमें यूज करना है इट इज द मैटर ऑफ सॉरो या ग्रीफ। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि अलास, आह और हाउ सैड दुख के लिए यूज होते हैं। या इट इज एक्सट्रीमली सैड, ये अत्यधिक दुख की बात है, इट इज सैड। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्रावो या वेल डन का प्रयोग होता है, ब्रावो और वेल डन शाबाशी अर्थात प्रशंसा के लिए यूज होते हैं। इट इज द मैटर ऑफ प्रेज, ये बड़ी प्रशंसा की बात है कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। या इट इज जॉयफुल, इट इज जॉयफुल का भी प्रयोग हम ब्रावो या वेल डन में कर सकते हैं। चौथा है फाई फाई, सी सी या सेम सेम। फाई फाई और सेम सेम किसी तिरस्कार या शर्म की बात के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसके बदले हमें क्या यूज करना होगा, इट इज द मैटर ऑफ सेम या फिर कंटेम्प्ट। ये बड़ी शर्म की बात है या बड़े तिरस्कार की बात है, घृणा की बात है। 5वें नंबर पे है व्हाट या हाउ। व्हाट और हाउ से हम आश्चर्य करने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। इसके बदले हमें असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करना होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी एडजेक्टिव एडवर्ब। यदि एडवर्ब होता है तो उससे पहले वेरी लगाना है, एडजेक्टिव होता है तो उससे पहले वेरी लगाना है। इन केस व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव नहीं आता, नाउन आता है, तो ऐसी कंडीशन में एक स्वीटेबल एडजेक्टिव का प्रयोग हम इसमें से करते हैं। ग्रेट, फाइन, स्ट्रेंज, वंडरफुल, पिक्यूलियर, टेरिबल इत्यादि में से किसी एक भाव के अनुसार स्वीटेबल एडजेक्टिव का हम प्रयोग करते हैं। 7वां है वुड दैट, ओ दैट, ओ दैट, ओ फॉर, इफ आई कुड ओनली। ये सभी यूज होते हैं काश के लिए और इनके बदले असर्टिव में यूज होता है आई विश। 8वां है टू थिंक ऑफ। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रारंभ होता है टू थिंक ऑफ से, तो हमें एक फ्रेज यूज करना है इट इज स्ट्रेंज। ये बड़ा अजीब है, बड़ा विचित्र है। बाकी दैट सब्जेक्ट प्लस शुड के बाद वर्ब यूज करनी है। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दो भाग हैं और दोनों एंड से जुड़े हैं और दोनों जो सेंटेंस हैं ऐसा अर्थ देते हैं जैसे वो विपरीत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक तैराक व्यक्ति और वो पानी से डरता है तो ये विपरीत है। एक इलेक्ट्रीशियन जो बिजली से डरता है, बिजली का काम करने से डरता है, तो ये विपरीत है, कॉन्ट्रास्ट में है। ऐसी कंडीशन में हमें असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इट इज स्ट्रेंज, शॉकिंग या एस्टोनिशिंग, इसमें से कोई एक वर्ड यूज करना है, स्ट्रेंज, शॉकिंग या एस्टोनिशिंग में से। फिर शुड यूज करना होगा और यहाँ एक एडजेक्टिव होगा, उससे पहले वी वर्ब हमें यूज करना होगा। इस प्रकार आसानी से हम एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। यदि आपके लिए यूजफुल है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।